हेलो बच्चों, वेलकम टू काजुअल क्लासेस। आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं बता देती हूँ, मैं हूँ काजी फराना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग आवर बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। इससे पहले हमने इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, इसका एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड हैंडमेड नोट्स चाहिए तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर भेज दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ना, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी का वो नेचुरल एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज, उनको हम क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। What is the function of a vaccine? वैक्सीन का फंक्शन क्या है? It trains the immune system. वैक्सीन क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं to recognize the germs or the infection that can affect. Okay? To recognize and fight harmful germs. Recognize करना, पहचानना, and उसके against fight करना. Give one symptom of diabetes. Diabetes का क्या symptom है? That is of frequent urination. Okay? Next, name one disease caused by open defecation. ओपन डिफिकेशन से कौन सा डिजीज हो सकता है? हमारा डायरिया। ओके, व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? ओके, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का वो क्षमता टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि हमारे कुछ डिजीज हुए थे, इसकी वजह से हमने एंटीबायोटिक लिया था, लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो बैक्टीरिया ने रेजिस्ट कर लिया, यानी कि उससे वो मरा ही नहीं। ठीक है, एंड वो और मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, that once kill them. Okay, next, name one way resistant bacteria spread. resistant bacteria कैसे spread होते? through contaminated food and product. okay, contaminated food product से वो होते हैं, जैसे कि दूध, एग, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड क्रॉप्स के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं। ओके, आर एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस और बैक्टीरिया? किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है? वो इफेक्टिव है सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ओके, वायरस के अगेंस्ट वो नहीं है। नेम वन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या था? हमारा आयुर्वेदा। और एक क्या था, आपको पता है ना? कमेंट में बताओ। हु डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन एंड फॉर विच डिजीज? किसने डेवलप किया था फर्स्ट वैक्सीन, एंड किस डिजीज के लिए किया था? किसने किया था? एडवर्ड जेनर, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ओके, व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? जो इम्यूनिटी हम बाहर से लेते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू अ डिजीज और अ वैक्सीन, यानी कि जो बाहर से हम इम्यूनिटी लेते हैं उसको ही हम बोलेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है? जो हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। आप बोल सकते हो नेचुरल इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, टू साइन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का दो साइन बताओ, क्या है? एक होता है हेडेक, दूसरा क्या होता है? ब्लड विजन। ओके, राइट टू लाइफस्टाइल चेंजेस टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज से बचने के लिए कोई दो चेंजेस बताओ। ओके, ईट हार्ट हेल्दी फूड, ऐसा खाना खाओ जो हार्ट के लिए हेल्दी हो, एंड क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग को आपको क्विट करना होगा। ओके, हाउ डू वैक्सीन हेल्प प्रिवेंट डिजीज? वैक्सीन कैसे हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट डिजीज? They stimulate the immune system to produce antibodies without causing the disease, यानी कि अपने इम्यून सिस्टम को बोलता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है ना? जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ठीक है, विदाउट कॉजिंग द डिजीज। ओके, डिजीज कॉजिंग किए बिना। तो देखो, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, राइट टू कॉजेस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दो कॉज बताओ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड इनकम्प्लीट एंटीबायोटिक कोर्सेस। क्या रीजन हो सकते हैं आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का? एक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो एंटीबायोटिक, मतलब कुछ भी हो रहा है, आप मतलब सिंपली एंटीबायोटिक ले रहे हो। एंड एक क्या हो सकता है कि आपका जो कोर्स है ना, यानी कि जो डॉक्टर आपको देते हैं कि आपको 5 दिन का खाना है या 10 दिन में खाना है, ठीक है, वो आप इनकम्प्लीट, यानी कि 2 दिन में आपको लगेगा कि अरे मेरा दिमाग तो सही हो गया, अब नहीं खाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, वो आपको
मतलब रेजिस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करना है, चाहे आपका डिजीज सही हो या ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई इज ओपन डिफिकेशन इज हार्मफुल। ओपन डिफिकेशन हमारे लिए हार्मफुल क्यों है? इट स्प्रेड इन्फेक्शंस लाइक डायरिया एंड कॉन्टामिनेट्स द एनवायरनमेंट। एक तो वो उसके थ्रू क्या होता है ना, डिजीज स्प्रेड होता है लाइक डायरिया, एंड वो जो एनवायरनमेंट है उनको भी कॉन्टामिनेट करते हैं, यानी कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके थ्रू डिजीज स्प्रेड करते हैं। मेंशन 2 सिम्टम ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब मोटापा, ठीक है। क्या सिम्टम हो सकते हैं? एक्सेसिव बॉडी फैट, ठीक है, बॉडी में एक्सेस फैट जमा हो जाना, एंड ब्रेथलेसनेस, यानी कि ठीक से सांस नहीं ले पाना, ठीक है। मेंशन 2 फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन का 2 फीचर बताओ, क्या है? एक तो वो क्या यूज करते हैं? नेचुरल सब्सटेंसेस, जिसके लिए उतना आपको साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। फोकस ऑन ओवरऑल वेलनेस, ओवरऑल वेलनेस में ही वो फोकस करते हैं। व्हाट आर न्यूअर वैक्सीन मेड फ्रॉम। न्यूअर वैक्सीन कैसे बनते हैं? फ्रॉम हार्मलेस पार्ट ऑफ जर्म और जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो जर्म है उनका जो हार्मलेस पार्ट है उससे ही बनते हैं हमारा वैक्सीन, ओके, दैट इज ऑफ न्यूअर वैक्सीन। व्हाई आर वैक्सीन प्रिवेंटिव बट नॉट क्यूरेटिव। इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या है? प्रिवेंटिव, एंड ये क्या है? क्यूरेटिव, यानी कि वैक्सीन को हम प्रिवेंटिव तो बोलते हैं लेकिन क्यूरेटिव क्यों नहीं, यानी कि वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करता है बिफोर द डिजीज कैन हैपन, ओके, बट इट कैन नॉट क्योर वंस यू गेट सिक। प्रोटेक्ट बिफोर इन्फेक्शन हैपन्स, इन्फेक्शन होने से पहले आपको बचा सकते हैं, लेकिन अगर आपको हो चुका है तो वो क्योर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन ही लेना पड़ेगा, ओके। हाउ डज सैनिटेशन हेल्प रिड्यूस डिजीज। सैनिटेशन कैसे हेल्प करते हैं डिजीज को रिड्यूस करने में? कैसे करते हैं? प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। क्या करते हैं ना, प्रिवेंट करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करने में, बाय मेंटेनिंग हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करके वो कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करने से बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 2 मार्क इच। क्वेश्चन क्या है? 3 सिम्टम ऑफ डायबिटीज। 3 सिम्टम्स बताओ ऑफ किसका? डायबिटीज का। एक होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट एंड वेट लॉस। हाउ डज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्प्रेड थ्रू फूड। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट फूड के थ्रू कैसे स्प्रेड होते? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन एनिमल एंटर क्रॉप्स थ्रू मैन्योर एंड एंटर ह्यूमन थ्रू प्लांट एंड एनिमल फूड। यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो एनिमल पे प्रेजेंट होते हैं, एनिमल के जो फीसेस होते हैं उनमें प्रेजेंट है, एंड उसके थ्रू क्या होता है ना, मैन्योर फॉर्म होते हैं जो कि क्रॉप में काम आते हैं ना। तो क्रॉप में जब वो ऐड होते हैं ना तो वो आपका जो क्रॉप, यानी कि कोई भी क्रॉप जो आप खाते हो, ठीक है, वहाँ पे वो ऐड हो जाते हैं एंड वो फूड के थ्रू डायरेक्ट हमारे तक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, जब हॉस्पिटल जाते हो उसके थ्रू भी बहुत मतलब पर्सन टू पर्सन वो आते हैं। एनिमल्स के थ्रू और कैसे आते हैं? जो एनिमल का फूड होता है, लाइक आप बोल सकते हो कि एग बोल सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध बोल सकते हो, ठीक है, बटर बोल सकते हो, उनके थ्रू भी वो स्प्रेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ एडवर्ड जेनर इन वैक्सीन डेवलपमेंट। यानी कि एडवर्ड जेनर का क्या रोल है वैक्सीन डेवलपमेंट में? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी इंसान अगर उनको काउपॉक्स हुआ है तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, ठीक है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था, एंड इसके थ्रू ही उन्होंने क्या बनाया? फर्स्ट वैक्सीन बनाए। ही ऑब्जर्व दैट काउपॉक्स गिव प्रोटेक्शन। काउपॉक्स ने प्रोटेक्शन दिया अगेंस्ट होम? अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेक्ट किया एंड क्रिएटेड द फर्स्ट वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन भी प्रोड्यूस किया। व्हाई आर एंटीबायोटिक इनएफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस। यानी कि एंटीबायोटिक वायरसेस के अगेंस्ट इनएफेक्टिव क्यों है, यानी कि काम क्यों नहीं करता? देखो, क्योंकि हमने क्लास में बोला था कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के लिए ही काम करेंगे। वायरसेस आर नॉन लिविंग सेल्स, यानी कि वायरसेस क्या है? नॉन लिविंग सेल्स, एंड दे डोंट रिप्रोड्यूस द सेम वे एज बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया की तरह रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो ये भी आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, 3 लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर हाई ब्लड प्रेशर। ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल चेंजेस करना होगा फॉर हाई ब्लड प्रेशर? एक तो सॉल्ट को कम करना होगा, यानी कि सॉल्ट इंटेक को आपको कम करना पड़ेगा, स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, एंड स्मोकिंग को भी आपको क्विट करना होगा। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंस नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोनों का डिफरेंस क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम बाहर से लेते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी दैट वी गेट बाय बर्थ।
नेचुरल इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ओके। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? डेवलप्ड आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, यानी कि आप बाहर से लेते हो, ठीक है, ओके। इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक हार्म कम्युनिटी, ठीक है। इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हार्म्स कम्युनिटी, यानी कि आप अगर एंटीबायोटिक्स को प्रॉपर वे में नहीं लिए तो वो एक कम्युनिटी को हार्म करते हैं। कैसे, वो बताओ। क्रिएट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एक अगर आपने एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो आपके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हुए ना, तो आपके थ्रू भी वो स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। आपके थ्रू आपके आसपास जो भी प्रेजेंट होंगे वहां पर वो इफेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉज रेजिस्टेंट बैक्टीरिया दैट स्प्रेड एंड कॉज, क्या करते हैं, एक तो स्प्रेड होता है एंड कॉज करते हैं क्या, हार्डर टू ट्रीट इन्फेक्शन। कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं जो बहुत हार्ड हो जाता है हमारे लिए उसको ट्रीट करना, ठीक है। एक सिंपल डिजीज को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, दैट इज बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज ट्रेडिशनल मेडिसिन? ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है? देखो, मेडिसिन बेस्ड ऑन हर्ब्स एंड मिनरल्स, जो भी मेडिसिन हर्ब्स एंड मिनरल्स से बनते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल मेडिसिन। क्या है उनका एग्जाम्पल? आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ओके। 3 ways to prevent lifestyle diseases, क्या है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ एंड स्मोकिंग को अवॉइड करो। बेनिफिट्स ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन, जो रोटा वायरस वैक्सीन था ना उसका क्या बेनिफिट है? ये प्रिवेंट करते हैं डायरिया इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में डायरिया होने से बचाते हैं। एंड रिड्यूसेस चाइल्ड मोर्टिलिटी, यानी कि मोर्टिलिटी का मतलब मर जाना, ठीक है, यानी कि डेथ हो जाना, तो वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है। देखो, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज का सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन क्या है? सिम्टम क्या है? देखो, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड इरेगुलर हार्ट बीट, ये है हमारा सिम्टम। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हेल्दी खाना खाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग को क्विट करो एंड मैनेज करो स्ट्रेस को। स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो फ्लो चार्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। देखो, ओवर यूज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, देखो ओवर यूज की, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओके। तो एंटीबायोटिक्स अगर ज़्यादा यूज करते हो तो यहाँ पर क्या होगा ना आपका, देखो यहाँ पर होगा एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक का अगर ओवर यूज हो जाए ह्यूमन और एनिमल में तो ये क्या करते हैं, स्प्रेड होता है, यानी कि बैक्टीरिया क्या होता है ना, सर्वाइव कर जाते हैं। यानी कि आपने एंटीबायोटिक लिया, बार बार ले लिया लेकिन उनको कंप्लीट नहीं किया, इसकी वजह से क्या होता है ना, बैक्टीरिया आपके बॉडी में रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सर्वाइव हो जाते हैं एंड स्प्रेड थ्रू फूड वाटर सर्फेसेस, यानी कि इसके थ्रू वो स्प्रेड हो जाते हैं एंड फिर से क्या होता है ना, ह्यूमन्स इन्फेक्ट हो जाते हैं एंड स्प्रेड इन हॉस्पिटल और कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी या हॉस्पिटल में वो स्प्रेड करते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम एंड वैक्सीन रोल, इम्यून सिस्टम एंड वैक्सीन का क्या रोल है? देखो, इम्यून सिस्टम क्या काम क्या है? डिफेंड अगेंस्ट जर्म्स के अगेंस्ट वो फाइट करते हैं। वैक्सीन क्या है? इन वैक्सीन दैट इज वीक और डेड जर्म्स, वो जो आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है टू मेक अ मेमोरी सेल सो दैट योर इम्यून सिस्टम कुड फाइट अगेंस्ट द जर्म दैट कुड अफेक्ट, ओके, टू हेल्प द बॉडी रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय इट इन फ्यूचर, इनके बाद में भी अगर वो इन्फेक्ट करने आए तो अब आपके बॉडी को पता है दैट इट इज गोइंग टू हार्म योर बॉडी, तो अभी मुझे इसके अगेंस्ट फाइट करना है, ओके। डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इंपॉर्टेंट एंड ईजी। कम्युनिकेबल क्या है? स्प्रेड फ्रॉम 1 पर्सन टू 1 पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो स्प्रेड होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल क्या है? नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि वो इन्फेक्ट नहीं करते हैं एंड कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल और जेनेटिक, यानी कि कैसे कॉज कर सकते हैं, जिनके लाइफस्टाइल की वजह से वो होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? डायबिटीज। एंड कम्युनिकेबल का क्या है? फ्लू। साइन एंड सिम्टम लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर डायबिटीज, देखो एक होता है क्या, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, टायर्डनेस एंड स्लो हीलिंग। अच्छा, स्लो हीलिंग का मतलब अगर किसी का डायबिटीज हुआ है ना तो अगर उनको कट लग जाए तो वो जो हीलिंग होता है ना वो बहुत स्लो होता है, यानी कि जो एक नॉर्मल पर्सन होता है अगर उनको कोई कट लग जाए तो मेडिसिन वगैरह कुछ भी लगा कर भी अगर रखोगे तो वो जितना टाइम लेता है एक डायबिटिक पेशेंट उससे भी ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, हील करने में। चेंजेस, क्या चेंजेस करना होगा? हेल्दी ईट करना होगा, यानी कि हेल्दी खाना खाओगे। नेक्स्ट, एक्सरसाइज करोगे एंड शुगर को अवॉइड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल मेडिसिन का रोल क्या है? एक तो वो यूज़ करते हैं क्या, हर्ब्स, ऑयल्स एंड मिनरल्स
एंड क्या करते हैं, हेल्प्स मैनेज सिम्टम, सिम्टम को मैनेज करते हैं नेचुरली एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, वो लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी एंड प्रिवेंशन भी बताना। कॉज क्या हो सकता है, आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो एंड एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। इफेक्ट क्या हो सकता है, ब्रेथलेसनेस एंड फैटिग, फैटिग यानी कि बहुत टायर्ड फील करते हो, ठीक है। प्रिवेंट कैसे करते हो, एक बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू आप इसको क्योर कर सकते हो, ठीक है। देखो 4 स्टेप्स टू रिड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रिड्यूस कैसे करोगे, यूज एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब, यानी कि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे कोई एंटीबायोटिक्स तभी आप एंटीबायोटिक्स को लोगे, ठीक है। कंप्लीट फुल कोर्स, जो भी आपको एंटीबायोटिक दिए गए हैं उनको पूरा कंप्लीट करना है एज द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड। एंड क्या करना है, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, यानी कि खुद खरीद कर नहीं खाओगे, ठीक है, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिना, ठीक है। ओके, इम्प्रूव हाइजीन एंड सैनिटेशन, हाइजीन एंड सैनिटेशन को भी आपको मेंटेन करना होगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। हाउ एंटीबायोटिक वर्क एंड रेजिस्टेंस स्प्रेड, एंटीबायोटिक ऐसे काम करते हैं एंड रेजिस्टेंस स्प्रेड होते हैं। देखो, किल हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं, बट मिसयूज, अगर आपने मिसयूज किया तो उसकी वजह से क्या होता है ना, बैक्टीरिया रेजिस्ट हो जाते हैं, क्या होता है ना, रेजिस्ट हो जाते हैं। रेजिस्टेंस स्प्रेड थ्रू फूड, रेजिस्टेंस स्प्रेड होते हैं थ्रू फूड, सॉयल, हॉस्पिटल एंड कॉन्टैक्ट। ओके, नेक्स्ट, मेक कॉमन डिजीज हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीज रिस्क। कोई भी कॉमन डिजीज है वो क्या करते हैं ना, बहुत हार्ड हो जाते हैं हमारे लिए टू ट्रीट। टाइप ऑफ वैक्सीन एंड देयर वर्क, वैक्सीन का टाइप एंड उनका काम क्या है। देखो, ट्रेडिशनल कैसे होता है, जो वीकेंड और डेड पैथोजन जो हमारे वैक्सीन में पहले दिए जाते थे, ठीक है। न्यूअर वैक्सीन क्या बोलते हैं, टेल बॉडी टू मेक अ हार्मलेस जर्म पार्ट, यानी कि जो जर्म है उनका एक हार्मलेस पार्ट लेके आपके बॉडी को बोला जाता है कि आप एक एंटीबॉडी बना लो, ठीक है। बोथ हेल्प बॉडी प्रैक्टिस फाइटिंग द रियल जर्म, यानी कि जो दो प्रोसेस है वो दोनों ही हेल्प करते हैं आपके बॉडी को टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज। 4 मेजर लाइफस्टाइल डिजीज एंड प्रिवेंशन, 4 ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज बताओ एंड उनका प्रिवेंशन भी बताओ। ओबेसिटी क्या होता है, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज के थ्रू आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो। डायबिटीज, आप शुगर को अवॉइड करोगे, एक्सरसाइज करोगे। ओके, हाई ब्लड प्रेशर क्या करोगे, एक सॉल्ट इनटेक को कम करोगे एंड स्ट्रेस कंट्रोल करोगे। ओके, एंड हार्ट डिजीज को कैसे कम कर सकते हो, एक तो स्मोकिंग को क्विट करके एंड हार्ट हेल्दी फूड को खा के। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है, नेचुरल, ठीक है, जैसे कि आयुर्वेदा एंड सिद्धा। मॉडर्न क्या है, बेस्ड ऑन रिसर्च, फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। बोथ आर कंप्लीमेंट ईच अदर इन डिजीज मैनेजमेंट, दोनों ही डिजीज मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं। व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है एंड हाउ एक्वायर्ड। देखो, इम्यूनिटी का काम क्या है, डिजीज को डिफेंस करना, यानी कि डिजीज के अगेंस्ट फाइट करना। एक्वायर्ड थ्रू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन के थ्रू आपको वो इम्यूनिटी मिलते हैं, ठीक है। देखो, वैक्सीन ट्रेन द इम्यून सिस्टम, वैक्सीन क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं आपके इम्यून सिस्टम के फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन, यानी कि बाद में भी अगर वो इन्फेक्शन आपके बॉडी को इन्फेक्ट करने आए तो अब आपके बॉडी को पता है दैट यू हैव टू फाइट अगेंस्ट देम। ओके, कॉजेस, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एनसीडी। एनसीडी का फुल फॉर्म क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कॉज क्या हो सकते हैं, सिम्टम क्या हो सकते हैं एंड प्रिवेंट भी कैसे किया जा सकते हैं, ठीक है। कॉज क्या है, पुअर लाइफस्टाइल, डाइट एंड स्ट्रेस की वजह से, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक वो स्प्रेड नहीं होते। सिम्टम क्या है, फैटिक, ओबेसिटी, पेन, इसका क्या है, ये सिम्टम्स है। ओके, एंड प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, लाइफस्टाइल को चेंज करोगे, अर्ली डायग्नोसिस, जितनी जल्दी आप डायग्नोसिस कर पाओगे उतनी जल्दी आपको क्योर करने में हेल्प होगा, ठीक है। देखो, अर्ली डायग्नोसिस, रिहैब एंड कंटिन्यूअस केयर, कंटिन्यूअस केयर भी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब हम करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। देखो, अ वैक्सीन ड्राइव व्हेन हेल्ड इन अ स्कूल, स्टूडेंट्स वर गिवन पोलियो, यानी कि स्कूल में पोलियो ड्रॉप का एक कैंपेन चल रहा था, ठीक है, कैंपेन चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, फ्यू पेरेंट्स रिफ्यूज, कुछ पेरेंट्स थे जो रिफ्यूज कर गए, ठीक है, उनको लगा कि नहीं लेना चाहिए। देखो, क्वेश्चन क्या है, वाई पोलियो ड्रॉप्स आर इंपॉर्टेंट, पोलियो ड्रॉप इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज
पोलियो ड्रॉप क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हमें पैरालिसिस से। व्हाट हैपेंस इफ चिल्ड्रंस आर नॉट वैक्सीनेटेड, अगर कोई चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड नहीं है तो क्या हो सकता है, देखो चिल्ड्रंस रिमेन एट रिस्क, रिस्क में रहते हैं टू कैच द डिजीज, डिजीज को कैच करने में दे आर एट द हाई रिस्क। ओके, नेक्स्ट, कैन अ वैक्सीन क्योर पोलियो वंस इट इज ऑकर्ड, यानी कि अगर किसी का पोलियो हो चुका है तो क्या वैक्सीन उनको मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं? नो, वैक्सीन प्रिवेंट डिजीज, वो प्रिवेंट करते हैं लेकिन वो क्योर नहीं कर सकते। ओके, हाउ डू वैक्सीन प्रोटेक्ट द कम्युनिटी, कम्युनिटी को वैक्सीन कैसे प्रोटेक्ट करते? बाय बिल्डिंग हर्ड इम्यूनिटी एंड स्टॉप डिजीज स्प्रेड, यानी कि डिजीज को वो स्टॉप करते हैं। ठीक है, देखो हार्ड, HARD। ओके, नेक्स्ट, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू एडुकेट पीपल, पीपल को एडुकेट करना क्यों जरूरी है अबाउट वैक्सीनेशन? बिकॉज टू रिमूव मीथ, मीथ को रिमूव करना है एंड इंक्रीज वैक्सीन एक्सेप्टेंस, ताकि इंसान वैक्सीन को एक्सेप्ट भी करे। ठीक है, मेंशन वन मोर डिजीज दैट आर नियरली एडुकेटेड अबाउट वैक्सीनेशन, क्या है वो? स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट, फातिमा's फादर डायग्नोस्ड विथ हाई ब्लड प्रेशर, क्या है वो? डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया? टू स्टॉप स्मोकिंग एंड रिड्यूस सॉल्ट इनटेक इन फूड। ही ऑल्सो टेल्स हिम टू मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बोला था, एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करने को भी बोला था। व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कौन से टाइप का डिजीज है? डिजीज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल एंड इट इज लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। देखो दो सिम्टम्स बताओ, क्या है? हेडेक एंड डिजीनेस। राइट टू लाइफस्टाइल चेंजेस रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, क्या है वो लाइफस्टाइल चेंजेस? एक तो स्मोकिंग को क्विट करना होगा एंड सॉल्ट इनटेक को भी कम करना होगा। हाउ डू लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्प इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे हेल्प करते हैं इन केस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्प मैनेज सिम्टम, सिम्टम को मैनेज करते हैं एंड प्रिवेंट डिजीज प्रोग्रेशन, यानी कि डिजीज को बढ़ने से रोकता है। ठीक है, उससे ही हमारा क्योर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहीं से कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके बाद हम करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट, वो अगले दिन ही आएंगे। ठीक है, वो भी आप कर लेना, एंड वो थोड़ा सा याद करने वाला है, तो हम बहुत इजीली क्लास में ही करेंगे एंड बहुत इजीली हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एंड ऐसे ही हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद MCQ एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साइंस के लिए आपका मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहो, बाय बाय।